Hello everyone. In this video we are going to discuss about what are the various steps we should follow towards the development or improvement of our accent skill. So first is awareness of individual communication style. Awareness of इंडिविजुअल कम्युनिकेशन स्टाइल हम लोग इसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट. नेक्स्ट है डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फोनेटिक सिस्टम नॉन फोनेटिक सिस्टम क्या है उसको भी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. देन अंडरस्टैंड द सिलेबिक स्टेज एंड एंटोनेशन, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे. देन करेक्ट, इम्प्रूव एंड प्रैक्टिस, इवेलुएट एंड इम्प्रूवमेंट. तो चलते हैं. अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन स्टाइल. Every student must get feedback from the faculty or the student and from oneself on their communication style. This would include feedback on हम लोग आर्टिकुलेशन. तो आर्टिकुलेशन मतलब क्या है? आर्टिकुलेशन इज एक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड और वर्ड क्लियरली. एक वर्ड को हम प्रोनाउंस करते हैं तो क्लियरली हम लोग उसको प्रोनाउंस कर पाते हैं या नहीं, इट इज आर्टिकुलेशन. नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन. इट्स अ वेरी कॉमन, प्रोनाउंस करना एक वर्ड को. नेक्स्ट है सिलेबल वर्ड एंड सेंटेंस स्ट्रेट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबल क्या है? तो सिलेबल है फॉर एग्जाम्पल कार, तो ये सिंगल सिलेबल वर्ड है कार. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं वाटर. तो ये कितना सिलेबल वर्ड है? ये 2 सिलेबल वर्ड है, व एंड ट. टर नहीं होता है, ट, व ट. तो ये डबल सिलेबल है. और सेंटेंस स्ट्रेस क्या होता है? सेंटेंस स्ट्रेस मतलब हम लोग किस सिलेबल पे जोर ज़्यादा लगाते हैं. यहाँ पे व इज स्ट्रेस सिलेबल. वाई? बिकॉज हम लोग व को ज़्यादा प्रोनाउंस करते हैं. व ट. टर कितना होता है? बहुत कम, व ट. तो ये सिलेबल क्या है? स्ट्रेस सिलेबल है. सेंटेंस ओके. नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जामिनेशन सॉरी ठीक से लिखा नहीं जा रहा है. एक है, एम एक है, आई एक है और नेशन एक है. एन एक है और शन एक है. तो कितना सिलेबल हो गया यहाँ पे? टोटल 5 सिलेबल हो गया. तो यहाँ पे स्ट्रेस देने वाला कौन सा वर्ड है? एग्जामी, ये तो हो गया. नेशन बोलते हैं ना, तो यहाँ पे स्ट्रेस सिलेबल है एन ए. गेटिंग मी और नॉट? राइट. तो ये हो गया आप लोग का सिलेबल. इंटोनेशन क्या है? द वे योर वॉइस राइज एंड फैल. जैसे कि मैं बोल रही हूँ, कब मेरी वॉइस बहुत लाउड हो जा रही है, कब लो हो जा रहे, तो दैट इज कॉल्ड इंटोनेशन. तो इन दिस वे वी शुड रेक्टिफाई, करेक्ट और इम्प्रूव इन दिस पर्टिकुलर एरिया. आर्टिकुलेशन, प्रोनाउंसिएशन, सिलेबल वर्ड, सेंटेंस स्ट्रेस एंड इंटोनेशन. समझ में आया? नेक्स्ट, this awareness will help the student understand where they stand and will help the faculty draw of a personal improvement plan. तो ऐसे ही आप लोग का कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, आपके फैकल्टी, आपके टीचर्स लोग से आप लोग मीट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कहाँ पे गलतियाँ हो रही है उसको सुधार सकते हैं. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट. तो हम लोग को पता नहीं होता है कि हम लोग का एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कहाँ हो सकता है, कौन कौन सा एरिया में हम लोग वीक हैं. तो
The following exercise will illustrate the individual area of improvement for each training. The primary area of concern would be around the point mentioned below. तो यहाँ पे interchanging sound, for example interchanging the s and sh sound, pronouncing same as same. तो यहाँ पे दोनों वर्ड सेम प्रोनाउंस होते हैं, सेम SHAME और SAME सेम, बट ये जो SHAME सेम है वो बिगिन्स विथ सॉफ्ट लाइक शू एंड सी. तो ये सॉफ्टली स्टार्ट होता है, SH वाला है जो है, एंड ऐसे क्या कैसे वो शार्पली प्रोनाउंस होता है, जैसे कि शन हो गया, स्नैक हो गया, लाइक दैट. ओके, नेक्स्ट है बी. The mother tongue influence on the manner of articulation and speech. For example, pronouncing this as this due to prominent presence of the D sound in one's language. Okay, तो यहाँ पे मदर टंग इन्फ्लुएंस जहाँ पे आ जाता है तो हम लोग डिश को क्या डिश ऐसे प्रोनाउंस करते हैं. मदर टंग इन्फ्लुएंस कैसे आता है एंड व्हाट आर द वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस आवर एक्सेंट, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. उसके लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूँगी और प्लेलिस्ट में भी आप लोग जाके देख सकते हैं. सो करेक्ट ट्रेस प्रोनाउंसिएशन टेक्नोलॉजी एज टेक्नोलॉजी स्ट्रेस ऑन द थर्ड सिलेबल इंस्टेड ऑफ द सेकेंड. तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी कितना सिलेबल है, टेक्नोलॉजी 4 सिलेबल. तो यहाँ पे हम लोग किस पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी लो, यहाँ पे एलो लो, इस पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है. बट हम लोग को सेकंड सिलेबल टेक्नो यहाँ पे स्ट्रेस देना था, HN NO पे देना था स्ट्रेस, तो यहाँ पे दिया है LO पे. दिस इज नॉट करेक्ट, राइट. ओके, नेक्स्ट है इन अप्रोप्रिएट intonation. Example of this could be the sing song or the flat intonation style. तो intonation मतलब क्या बोले थे, the way your voice rise and fall. तो appropriate intonation से हम लोग अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. थर्ड है develop an understanding of the phonetic system. Once student evaluate and understand their strength and weakness in terms of the accent of language, the importance of learning the English phonetic system is evident. तो इसके बारे में लेटर हम लोग पूरे डिस्कस करेंगे, व्हाट इज फोनेटिक सिस्टम, व्हाट इज नॉन फोनेटिक सिस्टम. ओके, फोनेटिक सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. This learning will help bring about the awareness of the correct manner and place of articulation for each sound in English language. तो phonetic system में क्या होता है और नॉन फोनेटिक सिस्टम में क्या होता है, स्पेलिंग सेम रहेगा बट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन रहेगा. उसको हम लोग क्या बोलेंगे वो सब आगे पढ़ेंगे. ओके, understand the syllabic stress and intonation. Syllabic stress I have already told you, intonation I have already told you, and student can build on their communication skill through the process of understanding the syllabic pattern and intonation style appropriate in English. This would also help enhance comprehension and those improve communication. Okay, correct, improve and practice. As students continue to understand the English phonetic system, the error correction and practice would happen simultaneously. However,
Please note that this is the most important part of the process, since positive change and improvement is the objective of action इम्प्रूविज़न. ओके, तो हम लोग को फोनेटिक सिस्टम को करेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है, प्रैक्टिस करना है, सो दैट हम लोग अपने स्किल को एनहांस कर सकेंगे. इवेलुएट एंड इम्प्रूवमेंट. इवेलुएट इम्प्रूवमेंट, द फाइनल स्टेप इज टू चेक द इम्प्रूवमेंट बाय टेस्टिंग द स्टूडेंट, gain the level and improvement the area of weakness. The faculty can decide if student is good to go. Okay, next है introducing to phonetics. तो next चलो हम लोग देखते हैं phonetics. तो look at the word pair show below and ask the student to find out what is being conveyed. Introduction of phonetics. तो हम लोग अभी phonetics पढ़ने वाले हैं. तो नेक्स्ट चलो ये आप लोग पूरे जो वर्ड है आप लोग पढ़ लेना, और पढ़ने वाले हैं, नीचे भी है. ईच ऑफ द वर्ड पेयर हैव सिमिलर वर्ड्स, हाउएवर ईच ऑफ देम इज प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली. लेट अस लुक एट देम वन बाय वन. तो सल्ट्री एंड शुगर. तो द टू वर्ड्स हैव द letter of alphabet S. However, the first word is pronounced with a S sound and the second word has S sound. तो यहाँ पे sultry S A जैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, sultry and sugar, और यहाँ पे S जैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोनेटिक सिस्टम सेम लेटर है SU, बट यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट है. यहाँ पे शुगर हो रहा है और शल्ट्री हो रहा है. ओके, नेक्स्ट है सी एंड आइडिया. द टू वर्ड्स हैव द लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट E and A. However, the first word has E sound and the second word has a या साउंड. ठीक, तो सी यहाँ पे आइडिया बोलते हैं ना, तो सी ई ए का प्रोनाउंसिएशन फर्स्ट में क्या हो रहा है, सी में ई हो रहा है. ई ए का प्रोनाउंसिएशन सेकेंड आइडिया में क्या हो रहा है, या हो रहा है, आइडिया. राइट. तो ये फोनेटिक सिस्टम है, इसको हम लोग को अच्छे से सीखना है. हिव एंड heaven. The two words have the letter of alphabet Hiv. However, the first word has Hiv sound and the second word has the Hiv sound. Getting me? First HEAVE Hiv बोलते हैं, ठीक है, और HEAVEN heaven बोलते हैं. सिमिलर है यहाँ पे EAVE, बट प्रोनाउंसिएशन टोटली डिफरेंट. ओके, टॉड एंड वॉइड. द टू वर्ड्स हैव द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट OWED, oat. However, the first word has the wed sound and the second word has the wade sound. Toed and void sound, totally different. Next है cushion and million. The two words have the letter of the alphabet ION. However, the first word has the Asian. Cushion होता है ना, Asian sound and the second word has the eon sound. ओके, तो यहाँ पे ION का क्या हो रहा है, क्वेश्चन, एंड यहाँ पे मिलियन, तो पूरा टोटली डिफरेंट है. नेक्स्ट है चेयर एंड कैश. द टू वर्ड्स हैव द लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट
CH. However, the first word has the chair, TH sound, and the second word has the K sound, chair and chaos. Okay, CH chair, chair, एंड यहाँ पे के साउंड हो रहा है, chaos. ओके, नेक्स्ट है फ्रोन एंड ब्लोन. द टू वर्ड्स हैव द लेटर ऑफ द अल्फाबेट OWN. However, the first word has the phone and the second word has the blown, blown. Ya sound, ya sound, ya sound. Okay. Folk and Turk. The two words have the letter of the alphabet LK. However, the first word has the OLK sound and the second word K sound. Folk, bulk and Turk. Like that, bomb and storm. People and leopard. Dove and ghost, etc. etc. Okay, so next है phonetic, non-phonetic. The word pair shown have similar spelling but different pronunciation, and thus it is important to have a system that has one-to-one correlation with that is written and what is pronounced. Keeping the thread, we have two types of language. हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ लैंग्वेज है? टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज. वन इज फोनेटिक, second one is non-phonetic. So what is phonetic? Phonetic language, the words are pronounced exactly the way they are written and are also written exactly the way you hear it. There is a direct relationship between the spelling and the pronunciation. For example, Arabic, Hindi and Spanish. तो यहाँ पे क्या होता है, हिंदी, अरबिक, स्पेनिश जैसे लैंग्वेज में ओडिया भी इसमें इंक्लूड है, जो कि एक फोनेटिक लैंग्वेज है. जैसे लिखा होता है हम लोग को वैसे ही प्रोनाउंस करना है. ठीक है. नॉन फोनेटिक लैंग्वेज में क्या होगा, लिखा कुछ और रहेगा बट प्रोनाउंस कुछ और करना है. राइट. नॉन फोनेटिक लैंग्वेज, द वर्ड्स आर नॉट प्रोनाउंस्ड एग्जैक्टली द वे दे आर रिटन. देयर इज no correlation between the spelling and the pronunciation. For example, French and English. Right. तो फोनेटिक लैंग्वेज एग्जैक्टली लिखा होता है जैसे हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं, और हम जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखा होता है. ओके. नॉन फोनेटिक में स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन टोटली कोई कोई वर्ड में, सारे वर्ड्स में नहीं, बहुत सी वर्ड्स में ऐसे टोटली डिफरेंट रहेगा स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन. दैट इज कॉल्ड नॉन फोनेटिक लैंग्वेज. ओके. सिस्टम दैट वुड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड प्रोनाउंसिएशन बेटर इन द IPA एंड द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट. द IPA was published by the International Phonetic Association in 1888. तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट सिस्टम है. तो जो कि कब एस्टैब्लिश किया गया था, पब्लिश किया गया था 1888 में, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट. तो लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट कितना है 26. नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 21. नंबर ऑफ वावल्स 5. ओके. तो ये तो हम लोग का हो गया लेटर्स कितना है. ओके. और साउंड कितना है, साउंड इन द इंग्लिश लैंग्वेज 44 है. तो कॉन्सोनेंट कितना है 24 एंड वावल्स कितना है 20. साउंड्स की बात हो रही है भाई, कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड वावल साउंड्स. टोटल साउंड्स कितना है इंग्लिश लैंग्वेज में 44 एंड consonant sound 24 and vowel sound 20. ओके. सो आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आया होगा. एंड ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. एंड अगर आप लोग को
पहले वाली वीडियो जो 2-3 वीडियो पहले मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर।